बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश में कुदरत के कोहराम से जुड़ी भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में हाहाकार मच गया। उत्तर प्रदेश के 6 नदियां का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिलों में तो बीते एक हफ्ते से हालात बेहद खराब है। वहां सैकड़ों गांव टापू बन गए। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ता हुआ बताया गया। लखीमपुर खीरी, गोंडा, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई और गोरखपुर में सड़कों पर दरिया बहता नजर आया। चारों तरफ पानी भरने की वजह से लोगों ने घरों की छतों पर शरण लेकर अपनी जान बचाई। और यह हालात ये हो गए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लेकर पूर्वांचल के बलिया तक बाढ़ से हाहाकार मच गया। उत्तर प्रदेश की 18 लाख से ज्यादा की आबादी पर कुदरत के कहर का असर पड़ा। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तो शारदा और घाघरा नदी की चपेट में करीब 150 गांव आ गए। और वहां के बिजुआ इलाके में तो देखते ही देखते एक मंदिर शारदा नदी में समा गया। शारदा नदी के किनारे बसे सिकटिया गांव में बना ये पुराना देवी मंदिर 16 सेकंड के अंदर नदी की कटान का शिकार हो गया। बताया गया कि नदी में पानी बढ़ने की वजह से मंदिर की नींव के नीचे की मिट्टी बह गई। इसके बाद एक ही झटके में पूरा का पूरा मंदिर नदी में समा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी लखीमपुर खीरी जैसे ही हालात दिखाई दिए। जिले में बहने वाली घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुँच गया। नदियों का पानी किनारों को पार करके गांव में घुस गया। गोंडा में गांव के गांव टापू बन गए। कई जगह सड़कों के ऊपर से पानी बहता दिखाई दिया। बाढ़ से एकदम प्रभावित है, सब बूढ़ा हुआ है जलमग्न। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर नेपाल से सीमा साझा करने वाले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले पर पड़ा। इन 7 जिलों के अलावा सीतापुर, गोरखपुर, गोंडा, हरदोई, उन्नाव और बलिया में भी नदियों के आए उफान से हाहाकार मच गया। क्योंकि नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों के घर, खेत, सड़कें और रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब गए। उन्नाव जिले में तो ऐसा लगा जैसे गंगा नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया हो। वहां नदी के आसपास बसे कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। हालांकि उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर नीचे बताया गया। लेकिन इसके बावजूद गंगा नदी में बढ़े पानी ने उन्नाव जिले के कई इलाकों में तांडव मचा दिया। गंगा के किनारे बसे सैकड़ों मकान डूब गए। वहाँ बारिश तो नहीं हुई, लेकिन गंगा नदी के पानी की वजह से ऐसी विकराल बाढ़ आई कि लोगों की सांसें अटक गई। सड़कों पर 4 फीट पानी भर गया तो गांव की गलियों और मोहल्लों में भी 3 से 4 फीट पानी भरा दिखाई दिया। हालात ये हो गए कि वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। गांव की सड़कों पर जगह जगह नावें चलती दिखाई दी। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से उस इलाके का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया। नाव के सहारे कुछ लोग बाढ़ में फंसे लोगों को खाने पीने के सामान बांटते दिखाई दिए। जिन लोगों के घर पानी में पूरी तरह डूब गए थे, उन्हें नावों के जरिए सुरक्षित बचाकर ऊंचाई वाली जगहों पर ले जाया गया। उन्नाव में गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर का सबसे ज्यादा असर बांगरमऊ, बीघापुर और सफीपुर तहसील में दिखाई दिया। क्योंकि उन्नाव की इन तहसीलों के कोने कोने तक गंगा नदी का पानी पहुंच गया। उन्नाव में गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखाया तो इसी तरह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गर्रा नदी के पानी ने लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ा दी। हालात ये हो गए कि सैकड़ों बीघा फसलें पानी में डूब गई। दर्जनों गाँव में सड़कों का नामो निशान मिट गया और बाढ़ की मार झेल रहे लोग ट्रैक्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दिए। हरदोई में गर्रा नदी का पानी आसपास के 150 गांव में घुस गया। बाढ़ की वजह से गांव में रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हो गए। खेतों और गांव की सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ दिखाई दिया। मुश्किल भरे इस हालात में जहरीले जीवों के हमले का खतरा भी बढ़ गया। पूरा सैलाब भरा है, गर्दन से पानी हो रहा है। दुनिया का जीव मारा घूम रहा है, कहीं सांप है, कहीं कुछ है। हरदोई में गर्रा नदी के किनारे बसे गांव में भरे पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी हिलोरे मार रही हो। जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक बस पानी ही पानी नजर आया। गांव के लोगों ने बताया कि बाढ़ की वजह से उनकी सैकड़ों बीघा फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जानवरों के चारे का संकट पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की सीमाएं लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले से लगती हैं। इन दोनों ही जिलों में इन दिनों भीषण बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है और लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल से आ रहे पानी का असर पड़ोस के हरदोई जिले में दिखाई दिया। क्योंकि लखीमपुर खीरी से आने वाली नदियों के पानी से हरदोई जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया और हरदोई में रहने वाले लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई। हरदोई जिले में गर्रा नदी ने कोहराम मचा दिया तो गोरखपुर जिले में राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। बताया गया कि वहां राप्ती नदी 4 दिन पहले खतरे के निशान को पार कर गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि गोरखपुर के 50 गांव पानी में डूब गए। वहां सड़कों पर नावें चलने लगी। 4 दिनों में इन 50 गांवों में हालात बेहद खराब हो गए। गोरखपुर के शहरी इलाकों से लेकर गांव तक राप्ती नदी का पानी पहुंच गया।
लगातार बढ़ते जलस्तर के खौफ से कई लोगों ने पलायन कर लिया, जबकि कुछ लोगों ने बाढ़ के बीच अपने घर की छतों पर शरण लेकर जान बचाई। राप्ती नदी में डूबे 50 गांवों में कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों की मदद के लिए 91 नाव मुहैया कराई। गोरखपुर शहर के बहरामपुर, रामपुर, नया गांव, महेवा में भी सड़कों पर नावें चलती दिखाई दी। कई जगह तो लोग सीने तक भरे पानी में जाते नजर आए। बाढ़ में फंसे लोगों को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से नावों पर रखकर खाने के पैकेट और पीने के पानी बांटे गए, क्योंकि राप्ती नदी के किनारे का पूरा इलाका समंदर की तरह नजर आने लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बाढ़ नहीं बल्कि सरयू नदी का घटता पानी लोगों के सिर पर मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटा, क्योंकि नदी में कम होते पानी के साथ जमीन का कटान शुरू हो गया। हालात ये हो गए कि सरयू किनारे की सैकड़ों बीघा जमीन कटकर नदी में समा गई और नदियों के किनारे बने 50 से ज्यादा मकान भी नदी में समा गए। बहराइच जिले में सरयू नदी के किनारे बसे कई लोग अपने हाथों से ही अपना मकान तोड़कर ईंट निकालते दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि नदी की कटान की चपेट में कभी भी उनका मकान आ सकता है। नानपारा इलाके में नदी के किनारे पर बसे लोगों ने बताया कि सरयू नदी का पानी तो कम हो गया, लेकिन उनके लिए मुसीबत बढ़ा गया, क्योंकि पानी कम होने के बाद उनकी जमीन और मकान कटान की चपेट में आ गए। कटान 20 घर गए, सब पक्का उल्टी गवा हैं, ना कहूँ 20 मकान गए। यूपी का बहराइच जिला भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे में नेपाल की नदियों से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया था और बीते करीब 1 हफ्ते तक बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को अब जमीन के कटान ने डरा दिया। बहराइच की तरह यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में हालात बेकाबू हो गए। वहाँ भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वहाँ सैलाब की वजह से सड़कें या तो कटकर बह गईं या फिर उन पर कमर तक पानी भरा नजर आया।